राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। किस पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन का प्रोसेस, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर जो आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है ऑपरेटर की, ये आपकी है ऑपरेटर ट्रेनिंग की पोस्ट है केमिकल डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपकी 188 है। इसमें भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन चेक कर सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 85 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 18 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 17 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 50 वैकेंसी है, तो वहीं आपकी ईडब्ल्यूएस में आपकी 18 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। और ये जो आपकी पोस्ट है आपकी है यहाँ पर ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की। अब यहाँ पर डिटेल में जानते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो आपका यहाँ पर 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, जिसमें आपका जो यहाँ पर पे स्केल है, जो आपको सैलरी मिलेगी 6 मंथ में, वो आपकी 22,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। फिर जैसे ही आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर आप एज अ ग्रेड 2 ऑफिसर यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो। उसमें आपकी पे स्केल जो है वो यहाँ पर 22,000 रुपीज से लेकर 60,000 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी मेंशन्ड है, अगर आपने 3 इयर्स का यहाँ पर फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है प्लस आपके पास एओसीपी ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। सर्टिफिकेट इसमें जरूरी यहाँ पर है, एनसीवीटी इन एओसीपी ट्रेड इज नेसेसरली टू बी कंप्लीटेड आफ्टर पासिंग ऑफ बीएससी केमिस्ट्री डिग्री, ये चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इस ट्रेड में आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो फिर आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की पोजीशन पर। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि 55% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो वहीं 50% मार्क्स आपके बीएससी केमिस्ट्री में जरूर होने चाहिए, आपका है रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी एससी और एसटी के लिए। अब अपर एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स है, एससी एसटी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 33 ईयर है। बाकी यहाँ पर एक सर्विसमैन, चिल्ड्रन और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स इनके लिए यहाँ पर 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसमें भी आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग बोर्ड जो आपका है डिप्लोमा ये आपके पास होना चाहिए, प्लस परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अपर एज लिमिट भी सेम आपकी है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्वालिफाइंग 4 इयर्स का अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है प्लस डिप्लोमा इन रेगुलर इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो सैलरी है, एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फी आपकी कितनी क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फी आपकी यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि है आपकी 700 रुपीज आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फी है। और ये एप्लीकेशन फी आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर है। नेचर ऑफ जॉब की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्क क्या करना रहेगा तो उससे रिलेटेड आप ये आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो मेंशन्ड है कि आपको काम करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट भी आपको लगेगी, अब यहाँ पर रहने वाली है नाइट शिफ्ट, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी और अदर बेनिफिट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी जॉब ट्रेनिंग है आपकी 6 मंथ की रहने वाली है। इसमें ट्रेनिंग होगी 6 मंथ की, जिसमें आपको यहाँ पर स्टिपेंड जो है वो आपका 22,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा 6 मंथ के लिए। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन है, क्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ये सब भी आपको चीजें मिलेंगी, रहना खाना ये सब भी आपको कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस स्टिपेंड मिलेगा 22,000 का। जैसे ही आपकी ये ट्रेनिंग खत्म होती है 6 मंथ की, फिर आप यहाँ पर एज अ ऑपरेटर ट्रेनी आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे A6 ग्रेड एज ऑपरेटर केमिकल ग्रेड 2 की पोस्ट पर आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे। और तब आपका जो पे स्केल है वो आपका 22,000 रुपीज से लेकर 60,000 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। टोटल मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी जो है इसमें बेसिक पे आपका VDA पर्क्स HRA ये सब मिलाकर जो आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ की
वो आपकी रहेगी 47,800 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। सैलरी भी अच्छी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर आपकी अच्छी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ठीक है, इन दोनों के बिहार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब ऑनलाइन जो टेस्ट होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आप देख सकते हो मुंबई और नागपुर, इन दोनों जगह आपके ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट। और ऑनलाइन टेस्ट का जो यहाँ पर मीडियम है वो आपका है मराठी है, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर रहने वाले हैं। सेंटर चेंज करने का यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सेंटर जो है वो आपके नागपुर और मुंबई, ये दो आपके यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के यहाँ पर सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, आउटसाइड कैंडिडेट्स जो कि SC ST रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पर फेयर यहाँ पर जो है टीए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अब ऑनलाइन टेस्ट में कैसा क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन टेस्ट आपका 2 पार्ट का होगा। पहला आपका यहाँ पर डिसिप्लिन रिलेटेड और दूसरा यहाँ पर है एप्टीट्यूड रिलेटेड। डिसिप्लिन रिलेटेड का कहने का मतलब है जो आपने BSc केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो केमिकल डिपार्टमेंट में आपने पढ़ा है, वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे डिसिप्लिन रिलेटेड में। ठीक है, और ड्यूरेशन जो है ऑनलाइन टेस्ट की वो यहाँ पर आपकी 90 मिनट की रहने वाली है, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें जो 80 क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पर जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपके उससे मिक्स रहेंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इससे आपकी पूछे जाएंगे जो कि आपके 2 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये चीज भी आपकी देखो क्लियर यहाँ पर लिखी हुई है। और इसमें आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ये जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। शॉर्ट में बताऊं तो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका जो पेपर है इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब 100 में से आपके 80 क्वेश्चन डिसिप्लिन रिलेटेड रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से रहेंगे, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस। ठीक है, इससे आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rcftltd.com, इस पर ही विजिट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके लिए आप ये पूरी PDF यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ट्रेडिशनल कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट के लिए कॉल अप की जाएंगे, उसका जो रेशियो है वो आपका है 1:7। तो इसमें पहला जो राउंड है वो ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका जो सेकंड राउंड है वो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर एक मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एज अ ट्रेनिंग यहाँ पर आप ज्वाइन करने वाले हो। 6 मंथ आपका यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी जिसमें 22,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, स्टिपेंड मिलेगा, प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन भी मिलेगा। जैसे ही 6 मंथ की ट्रेनिंग खत्म होती है आप यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो, तब आपकी जो मंथली सैलरी है सब कुछ मिला के DA HRA सब कुछ मिलाकर बाकी 47,800 रुपीज के अप्रॉक्स यहाँ पर रहने वाली है। बाकी फाइनल सिलेक्शन आप यहाँ पर दे सकते हो कितना क्या यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। तो ऑनलाइन टेस्ट का आपका 100% वेटेज रहेगा। स्किल टेस्ट जो है ये आपका बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, बाकी वेटेज का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना क्या यहाँ पर वेटेज रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, गाइडलाइंस आपकी लिखी हैं। कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। वेबसाइट मैंने बता दी है, स्टेप देख सकते हो। एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा कि अभी तक आप फॉर्म अप्लाई करते आए हो वैसा ही यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, कुछ आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर लगेगी। तो ये चीज आपको एक एम्प्टी पेपर में लिखनी है, ये स्टेटमेंट पूरा ये पूरा ठीक है लिखना है। आपको अपना नाम लिखना है, फिर ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना। आपको एक एम्प्टी पेज में लिखना है, उसकी फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ ये सब चीजें आपको करनी होंगी। तो उसके लिए आप ये पूरी गाइडलाइंस यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में आपके जो एनेक्स्चर हैं वो आपके यहाँ पर गिवन है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।